हाय स्टूडेंट, यू ऑल आर वेलकम ऑन फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक यूट्यूब चैनल। देखो बच्चों, अब सीईटी की डेट जो है वो डिक्लेयर हो चुकी है। बिल्कुल एक ही महीना का समय अपने पास है और ये बहुत अहम एग्जाम है बिल्कुल आप सभी के लिए, क्योंकि आपको अगर आपके मनपसंद कॉलेज में एडमिशन लेनी है तो ये 11 क्लास के जो स्टडी है, ये इसका जो सिलेबस है उस पर पूरा फोकस करके आपको प्रिपेयर होना है। तब जाके आपको आपका मनपसंद कॉलेज में एडमिशन मिलने वाला है। तो देखो बच्चों, आज के इस सेशन में हम आप लेकर आए हैं जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री का चैप्टर 7 स्पोर्ट एंड हिस्ट्री, उसके कुछ अहम जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो एमसीक्यूज आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं। ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज शुरू करते हैं आज का अपना ये हिस्ट्री वाला सेशन। तो देखो बच्चों, पहला जो एमसीक्यू है ये है ब्लैंक स्पेस वाज नोन एज विजर्ड ऑफ हॉकी। ये हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? बिल्कुल यानी 5th क्लास का बच्चों को अगर ये सवाल पूछे तो बिल्कुल आसान सा सवाल है। और चैप्टर 7 में हमने लर्न किया है लास्ट ईयर जब आपने हिस्ट्री का स्टडी किया, उसी में भी हम ये विजर्ड ऑफ हॉकी के बारे में बिल्कुल डिस्कस किया हुआ है। ऑप्शन भी दिए गए हैं यहाँ पर। ऑप्शन ए मेजर ध्यानचंद, बी बालजी पंडित, सी खाशाबा जादव एंड डी मारुति माने। तो देखो बच्चों, इसमें से जो मेजर ध्यानचंद है, ही इज वेरी फेमस पर्सन इन इंडिया एंड ही वॉज नोन एज द विजर्ड ऑफ हॉकी। इसे हॉकी का जादूगर कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को। सो ऑप्शन ए मेजर ध्यानचंद इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर हियर। नेक्स्ट वन, एक्सपर्ट ब्लैंक स्पेस आर इन डिमांड ड्यूरिंग स्पोर्ट मैचेस। देखो बच्चों, जो एक्सपर्ट होते हैं किसके, तो इनको कब, इन्हें जब मैचेस चलते हैं तो ये मैचेस के दौरान इनको बहुत ही डिमांड होती है। तो किनको? एक्सपर्ट हिस्ट्री को, एक्सपर्ट प्लेयर्स को, एक्सपर्ट कमेंटेटर्स को या एक्सपर्ट स्पोर्ट पर्सन को। ये ड्यूरिंग स्पोर्ट्स कहा गया है यहाँ पे। एक्चुअली ड्यूरिंग स्पोर्ट में तो प्लेयर बिफोर मैचेस में ही डिसाइड हो जाते हैं, लेकिन जो ड्यूरिंग स्पोर्ट मैचेस होती है उसके दौरान जो एक्सपर्ट कमेंटेटर्स है वो उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। सो ऑप्शन सी कमेंटेटर्स इज वेरी करेक्ट एंड सुटेबल ऑप्शन। सो ऑप्शन सी कमेंटेटर्स। नेक्स्ट वन, आपको यहाँ पे ऑड मैन आउट का एक सवाल दिया गया है। यहाँ पे 4 डिफरेंट गेम्स है, उसके नाम भी दिए गए हैं, चेस, लंगड़ी, कबड्डी, खो खो। तो इनमें से कोई कोई एक अलग ढंग का गेम है। जैसे देखा जाए तो चेस, लंगड़ी, कबड्डी, खो खो। लंगड़ी, कबड्डी, खो खो ये हम मैदान पर खेले जाते खेल है, लेकिन चेस जो है ये इंडोर में बैठे बैठे खेला जाता है। तो इसमें से ये जो चेस है वो अलग है, थोड़ा अलग टाइप का गेम है। सो ये चेस इज हेयर ऑड, चेस इज ऑड। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, गेम हेल्प अस टू ब्लैंक स्पेस एंड रिफ्रेश आवर माइंड। ये गेम जो होते हैं ये किस लिए मददगार साबित होते हैं? हमारे रिफ्रेश तो हमारा माइंड हो ही जाता है, उसके साथ साथ और क्या होता है? तो ऑप्शन ए है रिलैक्स, बी रेस्ट, सी एनर्जी और डी कोऑपरेट। देखो बच्चों, एनर्जी तो गेम से मिलती है, ये बिल्कुल इसमें कुछ हिचकने वाली बात ही नहीं। कोऑपरेट भी एक जो प्लेयर्स होते हैं, टीममेट होते हैं, उनमें कोऑपरेशन बढ़ जाता है। रेस्ट तो बाद में मिल ही जाती है। लेकिन यहाँ पे जो सेंटेंस है, ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट अगर सुटेबल बनाना है तो हम कह सकते हैं कि गेम्स हेल्प अस टू रिलैक्स एंड रिफ्रेश आवर माइंड, टू रिलैक्स एंड रिफ्रेश और माइंड। यानी माइंड को रिलैक्सेशन देने के लिए और रिफ्रेश करने के लिए गेम्स काफ़ी जरूरी होते हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, ब्लैंक स्पेस इज आवर नेशनल गेम। देखो, इंडिया का जो नेशनल गेम है उसके बारे में हम सोच रहे हैं। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस है। ए मल्लखांब, बी हिस्ट्री, सी टेनिस और डी बैडमिंटन। देखो बच्चों, हम सभी जानते हैं अगर पॉपुलर गेम कहते हैं तो वो क्रिकेट होता है, लेकिन यहाँ पे नेशनल गेम बोला है इंडिया का तो वो हॉकी है। तो ऑप्शन बी हॉकी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी हॉकी। नेक्स्ट वन, ब्लैंक स्पेस इज पॉपुलर गेम दैट रिक्वायर बैलेंसिंग स्किल। ऐसा कौन सा गेम है कि जिनमें बैलेंसिंग स्किल काफ़ी रिक्वायर्ड हो जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इस बैलेंसिंग करना?
तो दो ही ऑप्शन दिए गए हैं, यानी ज़्यादा कुछ कंफ्यूजन वाली बात है ही नहीं यहाँ पर भी। ये जो ऑप्शन है वो है आइस स्केटिंग, बी स्विमिंग। स्विमिंग में कुछ ज़्यादा बैलेंसिंग करने की कुछ ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि वो जो होता है हाथ हाथ पैर से ये खेल यानी स्विम हम कर सकते हैं। लेकिन ये जो स्केटिंग होती है, स्केटिंग ऑन इन लाइन स्केटिंग है जो, अगर आइस स्केटिंग के बारे में हम कहें तो उसमें हमें बिल्कुल बैलेंस करना पड़ता है ये गेम खेलते हुए या स्केटिंग करते हुए। सो ऑप्शन ए आइस स्केटिंग इज पॉपुलर गेम दैट रिक्वायर बैलेंसिंग स्किल। सो ऑप्शन ए आइस स्केटिंग इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, इंडियन गेम्स मार्बल एंड इंटरनेशनल गेम्स। यहाँ पे अगर बच्चों देखो, हम सभी ने मार्बल्स हम खेला करते थे बचपन में। इंडियन गेम जाना जाता है मार्बल को। और ये इंटरनेशनल गेम आपको यहाँ से ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से फाइंड आउट करना है। तो पहला जो है वो इंडियन गेम्स, बी मार्बल, सी इंटरनेशनल गेम्स एंड डी बैडमिंटन। देखो ये अगर ये पहले जो 3 ऑप्शन का अगर बारे में सोचते हैं तो बिल्कुल ये ऑप्शन यहाँ पे सिली ऑप्शन कहा जाएंगे, बिल्कुल देना है करके दिए गए ऑप्शन है। लेकिन बैडमिंटन ये जो है ये इंटरनेशनल गेम है, हर एक देश में वो खेला जाने वाला गेम है। हम देखते हैं बैडमिंटन ये जो ओलंपिक में भी चलता है ये गेम। तो ऑप्शन डी जो है बैडमिंटन, इट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, वेरियस गेम्स हैव बीन प्लेड सिंस द बिगिनिंग ऑफ ब्लैंक स्पेस। जो बहुत सारे गेम होते हैं ये बिल्कुल बिगिनिंग ऑफ किसके बिगिनिंग से खेले जाते हैं, सिविलाइजेशन या हिस्ट्री। तो बच्चों देखो, जब से सिविलाइजेशन हुआ है तो सिविलाइजेशन जैसे ही शुरुआत हुई है तब से बहुत सारे गेम्स जो है वो खेले जाते हैं। सो फॉर दिस क्वेश्चन वी कैन से वेरियस गेम्स हैव बीन प्लेड सिंस द बिगिनिंग ऑफ द सिविलाइजेशन। सो ऑप्शन ए सिविलाइजेशन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, ब्लैंक स्पेस इज एन इंटरनेशनल गेम। देखो यहाँ पे भी ज़्यादा कुछ कंफ्यूजन वाली बात है ही नहीं, क्योंकि सिर्फ 2 ही ऑप्शन दिए गए आपको, कार्ड्स एंड हॉकी। और इंटरनेशनल गेम्स, कार्ड तो घर यानी वो तो फैमिली गेम भी कह सकते हैं उसको, है कि नहीं, कहीं भी जाकर वो खेला जाता है जस्ट एज अ टाइम पास। बट हॉकी इज एन इंटरनेशनल गेम। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। स्पोर्ट एंड ब्लैंक स्पेस इज अ वेरी एंशियंट इक्वेशन। ये जो स्पोर्ट और किसका एक एंशियंट इक्वेशन है, उसका काफ़ी दिनों से समीकरण है ये स्पोर्ट का किसके साथ, ये पर्शियन के साथ या बी ग्रीक के साथ। देखो बच्चों, हमने ग्रीक हिस्ट्री में भी पढ़ा है ये एंशियंट टाइम से जो है ग्रीक में ये गेम्स बहुत ही पॉपुलर हुआ करते थे। गेम्स के बारे में ग्रीक वर्ल्ड में फेमस है। जैसे कि हम देखते हैं अभी जो ओलंपिक जैसे गेम्स होते हैं वो भी ग्रीक में ही उसकी शुरुआत हुई है। और ये जो गेम्स है उसके अगर हम रूट स्पोर्ट्स का रूट्स अगर देखते हैं तो वर्ल्ड में हमें वो ग्रीक में दिखाई देता है। ग्रीक हिस्ट्री में ही हम ये सब देखने को हमें मिलता है। सो वी कैन से हियर स्पोर्ट एंड ग्रीक इज द वेरी एंशियंट इक्वेशन। सो ऑप्शन बी ग्रीक इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, द नेशनल स्पोर्ट डे ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन 29th of August, विच इज द बर्थ डेट ऑफ, यानी किसका बर्थ डेट हम इंडिया में यानी कि स्पोर्ट डे करके ऑब्जर्व किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, ये खाशाबाज यादव, बी सचिन तेंदुलकर, सी बालजी पंडित एंड डी मेजर ध्यानचंद। देखो बच्चों, ये 29th of August जो है वो बर्थ डेट है मेजर ध्यानचंद की। और वो यानी मेजर ध्यानचंद जो है वो विजर्ड ऑफ हॉकी कहा जाता है, उनको हॉकी के जादूगर कहा जाता है। और ये काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी है स्पोर्ट्स फील्ड में। और उनका जो ये बर्थ डेट है 29 अगस्त, ये इंडिया में हम द नेशनल स्पोर्ट डे कह के उसको जन्मदिन उनका मनाया जाता है हर साल। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं द नेशनल स्पोर्ट डे ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन 29th of August विच इज द बर्थ डेट ऑफ मेजर ध्यानचंद। ओके, सो ऑप्शन डी मेजर ध्यानचंद इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, द ब्लैंक स्पेस चैनल कंटिन्यू टेलीकास्टिंग राउंड द क्लॉक। ये राउंड द क्लॉक कंटिन्यूसली टेलीकास्ट करने वाले कौन से चैनल्स होते हैं, या यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, ये स्पोर्ट्स, बी न्यूज, सी स्टार एंड डी जी।
तो देखो बच्चों, ये जो स्पोर्ट चैनल होते हैं वो कंटिन्यूली राउंड द क्लॉक को टेलीकास्ट करते रहते हैं। ये जो प्रोसेस होती है बिल्कुल 24/7 ये प्रोसेस उनकी चालू ही रहती है। सो वी कैन से हियर द स्पोर्ट चैनल कंटिन्यू टेलीकास्ट राउंड द क्लॉक। सो ऑप्शन ए स्पोर्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, ब्लैंक स्पेस कंबाइन इंटरटेनमेंट एंड फिजिकल एक्सरसाइज। देखो ये जो इंटरटेनमेंट होता है, मनोरंजन और जो फिजिकल एक्सरसाइज है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन हमें किस चीज़ में पाया जाता है? तो गेम, स्पोर्ट्स, चेस, प्लेइंग, एक्चुअली ये सभी चीज़ों में होता है। आप जब खेलते हैं तभी होता है, चेस में भी होता है, एक्चुअली इट्स आल्सो ए गेम। बट चेस में हमें फिजिकल एक्सरसाइज ज़्यादा होती नहीं है, वो हमारी जो इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज होती है वहाँ पे गेम्स में होती है, स्पोर्ट्स में होती है। तो देखो, लेकिन ये इसका जो एक पूरा कंसेप्ट है, ये इसका जो अगर सुटेबल अगर ऑप्शन है तो वो बी है। सो वी कैन से स्पोर्ट कंबाइन इंटरटेनमेंट एंड फिजिकल एक्सरसाइज। सो ऑप्शन जो डी है, सॉरी बी है, स्पोर्ट इज द करेक्ट, सॉरी ए, ऑप्शन ए स्पोर्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। सॉरी, थोड़ा ये चल रहा है, इज एन सिविलाइजेशन वेरियस गेम्स है, इसका जो है जिक्र थोड़ा, सॉरी बच्चों, थोड़ा स्पोर्ट एंड ग्रीक का ये देखा है हमने, और ये मेजर ध्यानचंद का भी देखा है दो। और अगर ये जो दिखाया जाए तो स्पोर्ट चैनल जो होते हैं वो राउंड द क्लॉक चलते हैं और टेलीकास्ट करते हैं। यहाँ पे स्पोर्ट्स का भी देखा। हाँ चलो नेक्स्ट, ब्लैंक स्पेस रोड द प्ले मृच्छकटिका विच मीन्स अ क्ले कार्ड। देखो यहाँ पे दिया गया है एक प्ले जो लिखा है मृच्छकटिका नाम का, जिसका मतलब होता है क्ले कार्ड। द लिटिल क्ले कार्ड नाम के जो मृच्छकटिका है, ये संस्कृत में लिखा गया है। ये 3 प्ले, और वो जो प्ले ऑथर था, जो नाटककार थे वो कौन थे? यहाँ पे हमें दिया गया है ऑप्शन ए हर्षवर्धन, बी शूद्रका, डी भावभूति एंड डी कालिदास। तो यहाँ पे जो ये शूद्रका है, ये इन्होंने ये मृच्छकटिका नाम का जो प्ले है वो लिखा है, और उसका मतलब होता है अ क्ले कार्ड। क्ले नहीं, वो मर्स वाले जो ये होती है, बिल्कुल ऐसे चिपकने वाला, चिकन माती कहते हैं मराठी में। तो जो शूद्रका है, उन्होंने वो मृच्छकटिका लिखा है, जिसका मतलब होता है द लिटिल क्ले कार्ड। एक्चुअली यहाँ पे उन्होंने क्ले कार्ड ही यूज किया है। फिर भी ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट वन, ब्लैंक स्पेस गेम्स आर प्लेड विद इन अ क्लोज इन्वायरमेंट एंड ए नंबर ऑफ देम आर प्लेड बाय सीटिंग एट वन प्लेस। देखो बच्चों, यहाँ पे जो होता है, ऐसे कौन से गेम होते हैं कि जो क्लोज इन्वायरमेंट में हुआ करते हैं, और जो बहुत सारे नंबर ऑफ देम जो गेम्स है वो बैठकर एक ही जगह पर बैठकर खेले जाते हैं। तो वो वैसे जो गेम्स होते हैं तो बिल्कुल क्लोज इन्वायरमेंट में ही उसका मतलब यानी आंसर हमें मिल जाता है। और ज़्यादा कुछ यहाँ पे भी कंफ्यूजन वाले ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि 2 ही ऑप्शन दिए गए हैं, ये है इंडोर और बी है आउटडोर। तो इसमें से ऑप्शन ए जो है इंडोर, इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, एज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल दिवाली सेलिब्रेशन इन महाराष्ट्र ब्लैंक स्पेस फोर्ट्स आर मेड, विच फोर्ट्स आर मेड फॉर द दिवाली जो सेलिब्रेशन होता है दिवाली वैकेशन में, बच्चों को स्कूल में से भी कुछ जो प्रोजेक्ट दिए जाते हैं उनमें से उनको फोर्ट बनाने के लिए बोलते हैं। तो वो क्या होते हैं, यानी वो मॉडल होते हैं या क्ले या मड या थर्माकोल से बनाए जाते हैं। देखो वो मड से भी बनाए जाते हैं, थर्माकोल से बनाए जाते हैं, क्ले से भी बनाए जाते हैं, लेकिन ये जो होता है उसे क्या कहते हैं? तो वो तो मॉडल कहते हैं। मॉडल बनाए जाते हैं फोर्ट के, मॉडल होता है, वो नमूना होता है, उसकी प्रतिकृति होती है। तो ऑप्शन ए मॉडल इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, स्पोर्ट्स फैन स्कैटर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड द इंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द। देखो बिल्कुल स्पोर्ट के जो फैंस है वो बिल्कुल ऑल ओवर वर्ल्ड में स्कैटर हुए हैं, स्प्रेड हुए हैं, ये तो बिल्कुल सही बात है। और उससे क्या होता है, कैसे अफेक्ट करते हैं? तो वो होता है स्पोर्ट इकोनॉमी। सो ऑप्शन बी स्पोर्ट इकोनॉमी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन,
There are blank space seats for sport person in the government and private establishment. ये जो प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट होती है या गवर्नमेंट होता है, सरकारी नौकरियां होती है, प्राइवेट नौकरियां होती है, तो वहाँ पे जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, स्पोर्ट्समैन के लिए जो सीट्स होती है वो क्या फिक्स होती है या मोर होती है या अलॉटेड होती है या रिजर्व होती है। तो देखो बच्चों, ये बिल्कुल आरक्षित जगह वहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन के लिए हो जाती है। सीट जो होती है आरक्षित होती है, यानी उसे कहते हैं हम रिजर्व सीट्स। सो ऑप्शन सी रिजर्व इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, एन इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ गेम्स एंड टॉयज इज फाउंड इन। देखो ये इंटरेस्टिंग यानी मेथड से डिस्क्राइब किया हुआ जो एक प्ले था, एक लास्ट में यानी जो क्या कहते हैं उसे हम एक बुक, प्ले बुक जो किया था, उसमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है, उसमें जो डिस्क्रिप्शन था वो बिल्कुल इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन था गेम्स और टॉयज के बारे में। तो ये कहाँ मिलता है हमें, ये कौन सा बुक है ये? तो ये शाकुंतल है या पंचतंत्र है या मृच्छकटिका है या कथा सरिता सागर है? कथा सरित सागर है। तो देखो बच्चों, ये है कथा सरित सागर। इसमें बिल्कुल गेम्स और टॉयज का काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से डिस्क्राइब हम किया हुआ हमें दिखाई देता है। सो ऑप्शन डी कथा सरित सागर इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, स्टूडेंट ऑफ स्पोर्ट हिस्ट्री कैन फाइंड अपॉर्चुनिटीज इन द फील्ड ऑफ। देखो जो स्टूडेंट्स होते हैं जो स्पोर्ट हिस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं, तो उनको फ्यूचर में जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है वो किस फील्ड में होती है? देखो तो वो फील्ड जो है यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, ये रेसलिंग, बी मैराथन, डी गिल्ली डंडा और सी है स्पोर्ट जर्नलिज्म। ये देखो रेसलिंग, मैराथन, गिल्ली डंडा ये गेम्स के नाम है, लेकिन स्पोर्ट जर्नलिज्म है ये अपॉर्चुनिटीज़ वाला फील्ड है, एक फील्ड का नाम दिया है। So option C sport journalism is the correct options for this question. Next one, the Greek were blank space the rules of sports and organize them systematically. देखो ये मैंने हम लास्ट क्वेश्चन में जब एक्सप्लेन कर रहे थे हम, तो उसमें भी ये जिक्र किया था ग्रीक और स्पोर्ट का जो इक्वेशन है ये काफ़ी दिनों से एंशियंट समय से ये चलता आ रहा है, और ग्रीक लोगों ने ये पूरा इन्हें फाइंड आउट किया है, उनके रूल्स जो है वो बनाए हैं। और यहाँ पे हम कह सकते हैं इसी वजह से कि द ग्रीक वेयर स्टैंडर्डाइज द रूल्स फॉर स्पोर्ट्स एंड ऑर्गेनाइज देम सिस्टमेटिकली। वो ऑपरेट भी करते, डेवलप करते, विनर कर, लेकिन जहाँ बात क्या है वो स्टैंडर्डाइज कौन करता है? तो मैक्सिमम ग्रीक ने वो स्टैंडर्डाइज किए गए रूल्स है, स्पोर्ट और गेम्स की जो रूल्स है वो ग्रीक्स द्वारा स्टैंडर्डाइज किए जाते हैं। तो ऑप्शन सी स्टैंडर्डाइज इज द करेक्ट ऑप्शन, प्रमाणित होनी चाहिए ना वो रूल्स। देखो नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू ब्लैंक स्पेस मलखाम एंड इट्स वेरियस टैक्टिस वेयर डिवाइज बाय बालम भट्ट देवधर द फिजिकल ट्रेनर ऑफ पेशवा बाजीराव। देखो ये बालम भट्ट देवधर जो थे वो फिजिकल ट्रेनर थे पेशवा बाजीराव के, और अकॉर्डिंग टू किसके मुताबिक ये मल्लखाम की वेरियस टैक्टिस ये बालम भट्ट द्वारा डेवलप की गई है, प्रिपेयर्ड की गई है, उन्होंने उसका पूरा फ्रेमवर्क बनाया है। तो जो मनीषा बाथे है वो मनीषा बाथे ने यहाँ पे बालम भट्ट देवधर के बारे में एक्सप्लेन किया है उनके बुक में। तो उनका कहना है बालम भाटे का कि यो मलखाम जो है उनकी जो वेरियस टैक्टिस है वो जो फ्रेम आउट करने का काम है वो बालम भट्ट देवधर के द्वारा हो चुका है। और बालम भट्ट देवधर के बारे में और भी इंफॉर्मेशन अगर चाहिए तो वो है पेशवा बाजीराव के फिजिकल ट्रेनर। सो मनीषा बाटे ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, द आउटडोर गेम कैन बी कैटेगराइज इनटू टू टाइप्स, ब्लैंक स्पेस स्पोर्ट्स एंड ब्लैंक स्पेस स्पोर्ट। देखो द आउटडोर गेम्स कैन बी कैटेगराइज इनटू टू टाइप्स, डॉट डॉट स्पोर्ट एंड डॉट डॉट स्पोर्ट्स। इंटरनल एंड इंटरनल, it's the same things, it's repeated, internal word repeated here, but next one इंडियन एंड इंटरनेशनल। देखो जो हमारे देश में भी देखा जाए तो गेम जो होते हैं, आउटडोर गेम जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक इंडियन नेशनल गेम्स होते हैं और इंटरनेशनल गेम्स होते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल। इंडिया में इंडियन और इंटरनेशनल।
So option B, Indian and international, is the correct option. Next one, among outdoor games, blank space are popular all over the world. ये आउटडोर गेम में सबसे यानी जग भर में कौन सा गेम प्रसिद्ध है, यानी फेमस है, पॉपुलर है, लोकप्रिय है? तो ए डिस्क थ्रो, रनिंग रेसेस, लगोरी एंड लंगड़ी। देखो ऑल ओवर वर्ल्ड का अगर हम जिक्र करते हैं तो बिल्कुल ये रनिंग रेसेस जो होती है, ये जो गेम है ये बहुत ही पॉपुलर है। यहाँ पे उसके अलग अलग टाइप है, 400 मीटर, 800 मीटर। हाँ, तो ये जो रेसेस है, रनिंग रेसेस, ये जग भर में काफ़ी लोकप्रिय अभी भी है। सो ऑप्शन बी, रनिंग रेसेस, इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, द एंशियंट इंडियन लिटरेचर एंड इपिक मेंशन वेरियस गेम्स सच एज। देखो ये अगर हम एंशियंट समय, इंडियन टाइम का अगर जिक्र करते हैं तो लिटरेचर जो होता है, साहित्य एंड इपिक्स, महाकाव्य जैसे कि रामायण महाभारत, ये इपिक्स है। मेंशन वेरियस गेम, इसमें भी मेंशन आ चुका है वेरियस ये ने स्पोर्ट्स का, जैसे कि ये डाइस, बी स्पोर्ट, सी ओलंपिक्स, डी हंटिंग। तो ये डाइस होता है, ये फांसे वाला गेम होता है ये। तो ये डाइस का जिक्र हमें इपिक्स और इंडियन एंशियंट जो इंडियन लिटरेचर है उसमें हमें दिखने को मिलता है। सो ऑप्शन ए, डाइस, इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, द रोल ऑफ ब्लैंक स्पेस हु ट्रैक एंड कीप द रिकॉर्ड ऑफ टेलीकास्ट फ्रॉम वेरियस चैनल हैव बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। देखो ये जो कौन होता है ऐसा कि जिसे ये सभी गेम्स का सभी चैनल द्वारा जो कोई टेलीकास्ट हुआ करता है उसका सभी रिकॉर्ड इन्हें बिल्कुल मेंटेन करना काफ़ी ज़रूरी होता है आजकल। तो क्या यह रेफरी होता है, प्लेयर्स होता है, कमेंटेटर होता है या प्रोफेशनल होता है? बहुत सारे गेम्स अगर देखो तो प्रोफेशनली खेले जाते हैं अभी, बिल्कुल एक वो इन्हें प्रोफेशन बन गए हैं। तो वो जो प्रोफेशनल्स होते हैं, व्यावसायिक होते हैं, इन लोगों के लिए ये काफ़ी ज़रूरी होता है, द रोल उनका, प्रोफेशनल लोगों का, ये सभी रिकॉर्ड मेंटेन करने का। सो ऑप्शन ए, प्रोफेशनल, इज द करेक्ट ऑप्शन। देन नेक्स्ट वन, blank space who perform well in national and international competition have good career prospects। अगर कोई भी सिटीजन तो परफॉर्म करेगा ही नहीं, कॉम्पिटिटर इस तो स्पोर्ट्स पर्सन ही होते हैं एक दूसरे के कॉम्पिटिटर। सो ऑप्शन इज स्पोर्ट्स पर्सन हु परफॉर्म वेल इन नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन हैव गुड करियर प्रॉस्पेक्ट। सो ऑप्शन सी, स्पोर्ट्स पर्सन, इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, दंगल इज बेस्ड ऑन द लाइफ स्टोरी ऑफ। देखो अगर हम बात करते हैं मूवीज की, दंगल मूवीज आप लोगों ने देखी होगी, और ये किस के लाइफ की स्टोरी पे ये डिपेंड है, बेस है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, फोगट सिस्टर, दारा सिंह मानिकराव एंड नूरा सिस्टर। ये बिल्कुल हरियाणा की फोगट सिस्टर जो है उनके लाइफ स्टोरी पे ये दंगल मूवी बेस करती है। तो ऑप्शन ये, फोगट सिस्टर, इज द करेक्ट ऑप्शन। श्री शिव छत्रपति क्रीड़ा संकुल हम पुणे में हमें देखने को मिलता है। वैसे ही स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट हम कहाँ पर है, ये उसका लोकेशन कहाँ पर ये सिचुएटेड है? तो ऑप्शन ए पुणे, बी अमरावती, डी कोल्हापुर, सी गांधीनगर। देखो बच्चों, गुजरात स्पोर्ट कहाँ गया है? पुणे, अमरावती, कोल्हापुर का अगर बात करते हैं तो ये महाराष्ट्रियन सिटीज़ है। सो गांधीनगर, सी, इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। सी, गांधीनगर। नेक्स्ट वन, एंड blank space made by Indian craftsman was found in the excavation of Pompeii and ancient in Italy। देखो ये उत्खनन जो हुआ था इटली में, पोम्पेली के यहाँ पे, तो वहाँ पे एक क्या मिला था जो इंडियन क्राफ्ट्समैन के द्वारा बनाया गया था? ये क्ले डॉल था या आइवरी डॉल था। ये क्ले डॉल भी बनाए जाते हैं, आइवरी डॉल भी जाना जाते हैं। क्ले डॉल जो होते हैं मड़ वाले होते हैं, आइवरी जो होता है एलिफेंट के टीथ को आइवरी कहा जाता है। उससे भी बहुत सारे पॉट्स होते हैं और या खिलौने होते हैं, टॉयज होते हैं, उन इससे बनाए जाते हैं। तो ये जो एक्सकवेशन था इटली वाला, वहाँ पे वो आइवरी डॉल फाउंड हुए थे, वहाँ पे मिले थे वो उत्खनन में।
तो ऑप्शन बी जो है आइवरी डॉल इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, blank space was indeed a way of obtaining food for the ancient people, but it was also looked upon as a game and entertainment। अगर हम इन्हें प्राचीन काल का जिक्र करते हैं तो लोगों को इन्हें जो अपने खाना होता है वो खाना पाने के लिए भी क्या करते थे वो, और वो जो करते थे वो काम, तो वो बिल्कुल इंटरटेनमेंट इन गेम भी है वो एक प्रकार का। तो वो क्या है, फिजिकल एक्टिविटीज है या स्पोर्ट्समैनशिप है या हंटिंग है या एनर्जी है, तो वो है हंटिंग। देखो बच्चों, हंटिंग है ये शिकार का जो पे जाते थे वो लोग, उससे उनको खेला भी जाता था और उनका जो फूड है वो भी उससे ऑब्टेन हुआ करता था। तो वो दोनों जी जो ऑब्जेक्ट है उनके, वो वहाँ पे पूरे हो जाते थे। वो जो एम इन्हें उनका इन्हें फूड पाना वो भी है, और क्या है, इंटरटेनमेंट भी है हंटिंग में। तो हंटिंग ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कोरिलेशन आपको बताना है यहाँ पे, क्रीडा विद्यापीठ इज पटियाला इन पटियाला, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल इन पुणे, वडोदरा, कोल्हापुर, अमरावती। तो हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल जो है ये है विदर्भा, अमरावती, बी ऑप्शन बी अमरावती में। तो देखो बच्चों, इस तरीके से आज हमने हमारे जो 7 चैप्टर है, 7 चैप्टर का पूरा जो एमसीक्यूज का सेशन है ये देखा है। ये सभी जो एमसीक्यूज है बिल्कुल ऐसे कि ऐसे ही आपको आने वाले हैं, लेकिन अगर कुछ बदलाव रहा तो बिल्कुल ऑप्शन वही रहेंगे। सिर्फ क्वेश्चन का जो ऑर्डर है वो उल्टा पुल्टा करके आपको पूछा जा सकता है। सो प्लीज रिपीट इट and watch this session very carefully, mind it, and if you have any आप कमेंट बॉक्स में भी मुझे ये आपका जो सुझाव है वो दे सकते हैं। आपकी जो ये आपको कुछ डिफिकल्टीज है तो वो पूछ सकते हैं। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सीटी एग्जाम।